जी बेटा। बेटा आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 11th में अकाउंट्स की चैप्टर 1 और 2 की थ्योरी कवर अप करेंगे। और जो थ्योरी है बेटा जी वो मैंने आपको सिखाने और समझाने के लिए क्वेश्चन एंड आंसर की फॉर्म में ली है। यानी पहले एक क्वेश्चन होगा और फिर उसका आंसर कैसे होगा। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। लीजिए बेटा जी, चैप्टर 1 में छोटे छोटी चीजें हैं, एमसीक्यू के हिसाब से चलें तो सब कुछ आना चाहिए हमको। इसी चीज को सोचकर मैंने ये थ्योरी डिजाइन की है और आपके सामने बेटा जी मैं इसको समझाने जा रहा हूं। सबसे पहले आपको बताना है डिफाइन बिजनेस, कि बिजनेस क्या होता है। एनी एक्टिविटी अंडरटेकन फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग, एनी एक्टिविटी अंडरटेकन फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट इज कॉल्ड बिजनेस। पैसा कमाने के लिए आप जो भी एक्टिविटी करते हैं, जो भी पैसा कमाने के लिए आप काम करते हैं या एक्टिविटी करते हैं, बेटा उस काम को हम बिजनेस कहते हैं। सपोज करिए कि बेटा मैं पैसा कमाने के लिए एक मेडिकल स्टोर की दुकान खोलता हूं और मैं मेडिकल स्टोर का बिजनेस करता हूं, तो वो बिजनेस मैं पैसा कमाने के लिए कर रहा हूं। ठीक, इसके अलावा बेटा जी मैंने बुक स्टॉल खोल लिया है। अब मैंने बुक स्टॉल क्यों खोला है बेटा जी? पैसा कमाने के लिए, क्योंकि मुझे अपनी जिंदगी को चलाना है। और अपनी जिंदगी को चलाने के लिए बेटा जी मैं क्या कर रहा हूं? बिजनेस कर रहा हूं। कोई लोग, कुछ लोग जॉब करते हैं, कुछ लोग बिजनेस करते हैं। डन। तो ऐसे में हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अगर आप पैसा कमाने के लिए कोई एक्टिविटी करते हैं या कोई बाइंग एंड सेलिंग का बिजनेस करते हैं, तो बेटा जी जो भी आप पैसा कमाने के लिए कारोबार करते हैं उसी को हम बिजनेस कहते हैं। और इसकी डेफिनेशन है एनी एक्टिविटी अंडरटेकन फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट इज कॉल्ड बिजनेस। अब बात आती है बेटा जी बिजनेस कितनी तरह के होते हैं। पूरे वर्ल्ड में जो बिजनेस है बेटा जी उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले नंबर पे आते हैं ट्रेडिंग बिजनेस, होते हैं क्या होते हैं। दूसरे नंबर पे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस और तीसरे नंबर पे सर्विसिंग बिजनेस है। अब मैं इनको टर्न बाय टर्न समझाऊंगा। ट्रेडिंग बिजनेस क्या होता है? Define trading business: a business in which goods are purchased and sold without any modification is called trading। मेरा एक बुक स्टॉल है, मैं दिल्ली से बुक खरीद कर लेकर आता हूं 50% डिस्काउंट पर, और यहां पर लोगों को 10% लेस पर बेच देता हूं। यानी अगर कोई किताब 100 रुपए की है तो मैं दिल्ली से पहले उसे 50 रुपए का खरीद कर लेकर आता हूं और उसे अपने के यहाँ पर कस्टमर को दुकान पे 90 रुपीज का बेच देता हूं। तो बेटा बुक 50 की खरीद के लाया, 90 की बेच दी। अब ऐसे में मेरा काम है बुक्स को खरीदना और बेचना। तो इस तरह के बिजनेस को बोलते हैं बेटा ट्रेडिंग बिजनेस। मेरी मेडिकल स्टोर की दुकान है जहां पर मैं कस्टमर्स को दवाइयां बेचता हूं, तो पहले मैं दवाइयां खरीद कर लेकर आता हूं डीलर से और फिर कुछ प्रॉफिट जोड़कर बेटा जी क्या करता हूं? कस्टमर को बेच देता हूं। तो अब डेफिनेशन देखिए, ए बिजनेस इन विच गुड्स आर परचेज एंड सोल्ड विदाउट एनी मॉडिफिकेशन। यानी जैसा माल लाया था उठाकर वैसे ही बेच दिया प्रॉफिट जोड़कर। तो इस तरह के बिजनेस को बोलते हैं बेटा जी ट्रेडिंग बिजनेस। क्या बोलते हैं? ट्रेडिंग बिजनेस। डिफाइन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, की मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस क्या होता है? ए बिजनेस इन विच गुड्स आर परचेज, जहां पर आप गुड्स खरीदते हो और बेचने से पहले उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर देते हो। बेटा जी सपोज करिए, मैंने एग्जांपल दिया कि मैं एक शर्ट मैन्युफैक्चरर हूं, तो सबसे पहले मैं रॉ मटेरियल के नाम पर कपड़ा खरीद कर लेकर आऊंगा, फिर उसकी कटिंग करूंगा, फिर टेलर से उसकी स्टिचिंग कराऊंगा, फिर पैकिंग करूंगा, देन उसको सेल करूंगा। तो बेटा जी जैसे मैं कपड़ा लाया था मैंने उसको एज इट इज नहीं बेचा, पहले मैंने रॉ मटेरियल खरीदा, उसको प्रोड्यूस किया और देन उसको सेल किया। जब हम गुड्स को प्रोड्यूस करके बेचते हैं तो उस कंडीशन में बेटा जी उसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। क्या बोलते हैं? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। और जब मैं गुड्स को एज इट इज विदाउट एनी मॉडिफिकेशन, विदाउट एनी मॉडिफिकेशन बेटा जी बाय एंड सेल कर दूं तो उसको कहते हैं ट्रेडिंग बिजनेस। अब तीसरा क्या होता है बेटा जी? When a business in which services are purchased and sold is called servicing business। जहां पर आप किसी दूसरे बंदे की सर्विसेज को खरीदते और बेचते हैं बेटा जी उसको कहते हैं यहां पर हम सर्विसिंग बिजनेस। अब यहां पे सर्विसिंग का मतलब क्या है बेटा जी? जैसे सपोज करिए आप जिम में जाते हैं और जब आप जिम में जाते हो तो आप जिम के इक्विपमेंट को यूज करते हैं, बदले में वो आपसे फीस चार्ज करता है। तो जिम आपको अपनी सर्विसेज दे रहा है और बदले में पैसा कमा रहा है। आप जब बीमार हो जाते हैं तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको ट्रीट करता है और बदले में पैसा कमाता है। डॉक्टर आपको कुछ बेचता नहीं है,
डॉक्टर आपको अपनी सर्विसेज देता है और बदले में पैसा कमाता है। जिम वाला आपको कुछ बेचता नहीं है, आप उसके यहां पर सर्विसेज यूज करते हो, उसकी बदले में पैसा कमाता है। मान लीजिए आपके ऊपर किसी ने कोई क्रिमिनल केस कर दिया, तो आप लॉयर की फैसिलिटी लेते हो बचने के लिए। तो ऐसे में लॉयर आपका केस लड़ता है, लॉयर आपको कुछ बेचता नहीं है, लॉयर आपके लिए केस लड़ता है और बदले में आपसे फीस चार्ज करता है। तो बदले में अगर आप किसी की सर्विसेज को यूज करते हैं, तो सर्विसेज को यूज करने के लिए, यानी अगर मैं किसी की सर्विसेज खरीदता हूं और किसी की सर्विसेज बेचता हूं, तो बेटा जी यहां पर क्या होगा, इसे बोलेंगे सर्विसिंग बिजनेस। तो अब आपको समझ लेना है, पहली बात मैंने आपको समझाया कि बिजनेस क्या होता है। पैसा कमाने के लिए आप जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं उसको बिजनेस कहते हैं। बिजनेस कितने तरह के होते हैं, ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसिंग। जहां पर आप गुड्स को एज इट इज खरीद कर एज इट इज बेच दें उसको कहते हैं बेटा जी ट्रेडिंग बिजनेस। जहां पे आप गुड्स को खरीद कर उसको प्रोड्यूस करके या उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके फिर सेल आउट करते हैं तो उसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। जहां पर आप किसी सामान की बाइंग एंड सेलिंग नहीं करते लेकिन सर्विसेज को खरीदते बेचते हैं, यानी आप किसी की सर्विसेज यूज कर लेते हैं और बदले में पैसा देते हैं, या किसी को आप सर्विसेज देते हैं और बदले में उससे पैसा चार्ज करते हैं, तो ऐसे में बेटा जी क्या होता है, ऐसे में इसे बोलते हैं सर्विसिंग बिजनेस। अब बात आता है बेटा जी व्हाट इज ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन किसे कहते हैं, जो भी बेटा जी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती हैं, क्या होती हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। बेटा जी ट्रांजैक्शन को इजी भाषा में बोलते हैं डीलिंग्स। क्या बोलते हैं, डीलिंग्स। और बेटा जी डीलिंग्स भी बेटा हम किसको बोलते हैं, डीलिंग्स हम बोलते हैं मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को। यानी अगर आपका किसी से पैसे में लेन देन हुआ है तो उसको हम डीलिंग्स कहते हैं या फिर ट्रांजैक्शन कहते हैं। एनी डीलिंग बिटवीन टू और मोर पर्सन्स इन द बिजनेस फॉर गुड्स और सर्विसेज, यानी गुड्स को खरीदने बेचने के लिए, सर्विस को खरीदने बेचने के लिए जो भी हमारी डीलिंग्स या ट्रांजैक्शन हुई है, विच इफेक्ट्स फाइनेंशियल पोजीशन, जो कहीं ना कहीं हमारे पैसे को इंपैक्ट करती हो, ऑफ ए बिजनेस इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन। यानी दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में गुड्स और सर्विसेज को लेकर जो भी लेन देन हुए होते हैं मॉनेटरी फॉर्म में, उनको हम बोलते हैं ट्रांजैक्शन। यानी पैसे के लेन देन को ही हम बोलेंगे बेटा जी ट्रांजैक्शन। मैंने 10,000 रुपए का गुड्स खरीदा, ये ट्रांजैक्शन है। मैंने 20,000 रुपए का गुड्स बेचा, ये भी ट्रांजैक्शन है। मैंने 5,000 का इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया, 3,000 रुपए का रेंट पे किया, ये सब ट्रांजैक्शन है। क्या ट्रांजैक्शन नहीं है, अंधे को सड़क पार कराई, रिश्तेदारों के लिए चाय बनाई, मैनेजर को डांट लगाई, एम्प्लॉयज को लेट आने पर पनिशमेंट दिया, तो बेटा जी ये सब ट्रांजैक्शन नहीं है। ट्रांजैक्शन उसे कहते हैं जिसमें पैसे का लेन देन हुआ। तो अगर आपके बिजनेस में किसी भी तरह का कोई मॉनेटरी लेन देन किसी के साथ हुआ है तो उसी को हम क्या बोलेंगे बेटा जी, ट्रांजैक्शंस बोलेंगे। उसके नेक्स्ट आते हैं बेटा जी, ट्रेडर किसे कहते हैं। बेटा जी जो इंसान बाइंग एंड सेलिंग का कारोबार करता है, जैसे बेटा जी मेरी बुक स्टॉल की दुकान है, मैं बुक्स को खरीदता हूं और बेचता हूं, तो बेटा जी ये है ट्रेडिंग। क्योंकि मैं बुक्स को खरीदता हूं बेचता हूं, मेरे इस काम को बोलेंगे ट्रेडिंग बिजनेस, और मैं ये काम करता हूं मुझको बोलेंगे बेटा जी ट्रेडर। तो ए पर्सन हु परफॉर्म्स ट्रेडिंग, जो सामान को खरीदने और बेचने का काम करता है उसको बोलते हैं बेटा जी ट्रेडर। अब बात आती है मैन्युफैक्चरर किसे कहते हैं, ए पर्सन हु प्रोड्यूस सम प्रोडक्ट टू सेल, जो व्यक्ति माल बेचने के पर्पज से कुछ गुड्स को प्रोड्यूस करता है, उस प्रोड्यूसर को हम बोलते हैं बेटा जी मैन्युफैक्चरर। यानी जो इंसान गुड्स को प्रोड्यूस करके बाजार में बेचता है, उस गुड्स बनाने वाले व्यक्ति को हम मैन्युफैक्चरर बोलते हैं। डन बेटा जी, आगे आएंगे। व्हाट इज प्रोपराइटर। प्रोपराइटर कौन होता है, ए पर्सन हु इन्वेस्ट द मनी और थिंग्स इन द बिजनेस इज कॉल्ड प्रोपराइटर और ओनर। मैंने 5 लाख रुपए लगाकर एक मेडिकल स्टोर की दुकान खोली। एग्जाम्पल ध्यान से समझना, मैंने 5 लाख रुपए लगाकर एक मेडिकल स्टोर की दुकान खोली, तो बेटा जी मेरा जो बिजनेस है, जो मेरा बिजनेस है वो मेडिकल स्टोर का है, जहां पर मैं दवाइयों को खरीदता और बेचता हूं। तो मुझे बिजनेस की भाषा में ट्रेडर बोलेंगे क्योंकि मैं दवाइयों को खरीदने बेचने का काम करता हूं। मेरे बिजनेस को ट्रेडिंग बिजनेस बोलेंगे क्योंकि मैं दवाइयों को खरीदकर अपने बिजनेस में बेच देता हूं आगे, तो ये ट्रेडिंग बिजनेस हो गया। मैंने बिजनेस में 5 लाख रुपए लगाए हैं बेटा जी, ये हो गई कैपिटल। जो पैसा बिजनेस में लगाते हैं उसको कैपिटल बोलते हैं। इसके अलावा जो इंसान बिजनेस को शुरू करता है,
बिजनेस में पैसा लगाता है, उसको बोलते हैं बेटा जी प्रोपराइटर। क्या डेफिनेशन है? ए पर्सन हु इन्वेस्ट द मनी और थिंग्स। जरूरी नहीं कि आप पैसा लगाकर ही बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो सकता है आपके घर का फर्नीचर रखा है, आपने वो फर्नीचर बिजनेस में शिफ्ट कर दिया। आपके घर पे एक कंप्यूटर रखा था, उस कंप्यूटर को आपने बिजनेस में शिफ्ट कर दिया। आपके घर पे एक फ्रिज रखा था, उसे आपने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। तो आप अगर बिजनेस में कैश इन्वेस्ट करते हो तो वो कैपिटल है। अगर आप अपने घर का सामान बिजनेस में इन्वेस्ट कर देते हो, फर्नीचर, फ्रिज, एसी भी दुकान में लगा देते हो, कंप्यूटर भी लगा देते हो, तो बेटा जी उसको भी कैपिटल कहते हैं। तो डेफिनेशन समझ लीजिएगा, ए पर्सन हु इन्वेस्ट द मनी और थिंग्स इन द बिजनेस इज कॉल्ड प्रोपराइटर। जो इंसान बिजनेस में पैसा लगाता है उसको या तो ऑनर बोलते हैं या बोलते हैं बेटा जी प्रोपराइटर। अब बात आती है बेटा जी कैपिटल किसे कहते हैं? बेटा जी मनी। क्या कह रहे हैं? मनी और थिंग्स, पैसा और चीजें, पैसा और सामान। मनी और थिंग्स इन्वेस्टेड इन बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। जो भी पैसा और सामान आपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, जितनी भी अमाउंट का, उसे बोलेंगे कैपिटल। मैंने दुकान में 5 लाख रुपए कैश लगाया, वो कैपिटल है। मैंने अपने 20,000 का फ्रिज बिजनेस में यूज कर लिया, तो बेटा जी वो 20,000 का फ्रिज जो लगाया है वो भी कैपिटल है। मैंने घर पे 10,000 का कंप्यूटर रखा था, वो भी अपने बिजनेस के काम में यूज में ले लिया, तो बेटा जी उसको भी बोलेंगे कैपिटल। तो जरूरी नहीं है कि कैपिटल हमेशा कैश की फॉर्म में ही होगी। कैपिटल कैश और थिंग्स दोनों की फॉर्म में हो सकती है। इसलिए इसकी डेफिनेशन है, मनी और थिंग्स इन्वेस्टेड इन बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। इन अदर वर्ड्स, ए प्रोपराइटर इंटरेस्ट इन द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। एक मालिक ने जितना भी पैसा मनी और थिंग्स की फॉर्म में बिजनेस में लगाया है वो कैपिटल है। तो अब मैंने आपको बताया कि प्रोपराइटर कौन होता है? जो बिजनेस में पैसा लगाता है। कैपिटल क्या होता है? जो भी पैसा और सामान आपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है उसको कैपिटल बोलते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल जो थ्योरी में मैंने सबसे ज्यादा एग्जाम में आते हुए देखा है, क्या सवाल है बेटा जी? वो व्हाट डू यू नो अबाउट एंटिटी कंसेप्ट, की एंटिटी कंसेप्ट क्या होता है? ए बिजनेस हैज ए सेपरेट एंटिटी फ्रॉम इट्स ऑनर और प्रोपराइटर। बेटा जी मैं हमेशा क्लास में पढ़ाते समय न्यूमेरिकल पोर्शन जब भी पढ़ाता हूं, स्टूडेंट को हमेशा कहता हूं कि बिजनेस और ऑनर दो अलग अलग चीजें हैं। बिजनेस और ऑनर दो अलग अलग चीजें हैं। मान लीजिए शेर सिंह ने 5 लाख रुपए मेडिकल स्टोर की दुकान में लगाकर बिजनेस शुरू किया, तो शेर सिंह तो हो गया प्रोपराइटर और मेडिकल स्टोर की दुकान को बोलेंगे बिजनेस। अब बेटा जी जब भी हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड बनाते हैं तो हमेशा किसकी साइड से खड़े होकर सोचते हैं? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। तो जब हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं तो ये जो कंसेप्ट होता है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, ये कहता है देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बिजनेस बिजनेस एंड बिजनेस मैन। ये कंसेप्ट कहता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन में बेटा जी डिफरेंस होता है। समझ गए? और हम जो भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड बनाते हैं बेटा जी किसके साइड से खड़े होकर बनाते हैं? बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं। तो बिजनेस और बिजनेसमैन दो अलग अलग चीजें होती हैं। ये कंसेप्ट ये चीज बताता है, यानी एंटिटी कंसेप्ट यही चीज हमें सिखाता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन अलग अलग चीजें हैं और हम जो भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड बनाएंगे वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनाएंगे? बिजनेस के। इसलिए हम बिजनेसमैन की कैपिटल को अपनी लायबिलिटी मानते हैं। हम ये दिखाते हैं कि इतने पैसे हमने बिजनेसमैन या प्रोपराइटर या ओनर से उधार लिए। डन। ड्रॉइंग किसे कहते हैं? बेटा जी जो पैसा हम बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, जो पैसा हम बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं वो कैपिटल है। और जो पैसा बिजनेस से हम विड्रॉ कर लेते हैं या जो गुड्स हम बिजनेस से विड्रॉ कर लेते हैं अपने पर्सनल यूज के लिए, उसे ड्रॉइंग कहते हैं। डेफिनेशन देखो बेटा जी, कैश एंड गुड्स टेकन अवे फ्रॉम बिजनेस बाय द प्रोपराइटर फॉर हिज पर्सनल एंड प्राइवेट यूज। जो भी कैश और गुड्स मालिक ने अपने पर्सनल या प्राइवेट यूज के लिए बिजनेस से विड्रॉ कर लिया है, पर्सनल यूज के लिए ले लिया है, उसी को बेटा जी ड्रॉइंग्स कहते हैं। उसके बाद बेटा जी किसे कहते हैं? अब आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म कि डिफाइन परचेजेस एंड मर्केंडाइज। बहुत सारे स्टूडेंट को मर्केंडाइज वर्ड समझ में ही नहीं आता कि मर्केंडाइज क्या होता है, इसलिए मैंने इसे दोनों को साथ साथ लिख दिया है। डिफाइन परचेजेस एंड मर्केंडाइज क्या होता है? बाइंग और परचेजेस ऑफ गुड्स। आप जो भी सामान खरीदते हो बेचने के पर्पज से, उस सामान को, उस गुड्स को
उस परचेजेस को बेटा जी मर्केंडाइज कहते हैं। यानी जो माल आपने खरीदा है बेटा जी, उसको परचेजेस या मर्केंडाइज कहते हैं। जो भी माल आपने खरीदा है बेटा जी, जो गुड्स आपने खरीदा है बेटा जी, मेरी मेडिकल स्टोर की दुकान है, मैंने 1 लाख रुपए की दवाइयां खरीदी हैं, तो जो दवाइयां मैंने 1 लाख रुपए की खरीदी है उसे परचेजेस बोलेंगे या मर्केंडाइज करेंगे। मैंने दवाइयां किस पर्पज से खरीदी हैं? बेचने के पर्पज से बेटा जी। तो यहां पे जो मैंने 1 लाख की दवाइयां खरीदी हैं उसको परचेजेस या मर्केंडाइज बोलते हैं बेटा जी। मान लीजिए एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने बेटा जी बुक्स खरीदी है, मेरा बुक स्टॉल का शॉप है, मैंने बुक्स खरीदी है 50,000 की, तो जो मैंने बुक्स खरीदी है 50,000 की उसे परचेसेस बोलेंगे या मर्केंडाइज बोलेंगे। मैंने बुक्स खरीदी है बेचने के लिए बेटा जी। अब सपोज करिए मैंने अपनी शॉप के लिए एक 10,000 का कंप्यूटर खरीदा, जहां पर मैं अपने बिजनेस का अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करूंगा। तो बेटा जी वो कंप्यूटर मैंने किसी को बेचने के लिए नहीं खरीदा है, वो कंप्यूटर मैंने अपने पर्सनल यूज के लिए खरीदा है, ताकि मैं उसमें बिजनेस के अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन कर सकूं। तो बेटा जी यहां पे कंप्यूटर को मर्केंडाइज नहीं बोलेंगे। वो गुड्स जो आपने बेचने की इंटेंशन से खरीदा है उस गुड्स को परचेजेस या मर्केंडाइज बोलते हैं। अब बात आती है बेटा जी कैश परचेजेस क्या होती है। जब आप पैसे देकर गुड्स खरीदते हैं, व्हेन यू परचेज गुड्स फॉर कैश, व्हेन यू परचेज गुड्स फॉर कैश कॉल्ड कैश परचेजेस। जब आप पैसे देके सामान खरीदेंगे तो इसे कैश परचेजेस कहते हैं। और जब आप गुड्स खरीदते हैं लेकिन पैसा लेटर ऑन बाद में पे करेंगे, यानी पेमेंट कब होगी बेटा जी? लेटर ऑन, यानी कि बाद में पैसा देंगे। व्हेन गुड्स परचेज ऑन अकाउंट, ऑन अकाउंट का मतलब होता है जब कुछ कोटेशन में किसी का नाम लिखा हो कि रोहन से 10,000 का गुड्स खरीदा, मोहन से 10,000 का गुड्स खरीदा, शाम से 10,000 का गुड्स खरीदा, नाम दिया हुआ है, या फिर क्लियरली लिखा है कि मैंने 20,000 का माल उधार खरीदा। तो जब भी आप उधार माल खरीदते हैं उसे क्रेडिट परचेज बोलते हैं, और क्रेडिट परचेज में पैसा हम लेटर ऑन बाद में देते हैं। डन। उसके नेक्स्ट आते हैं बेटा जी परचेज रिटर्न किसे कहते हैं बेटा जी? अगर मैंने किसी से कोई माल खरीदा और बाद में मैंने उसे अपनी शॉप पे लाकर देखा कि यार मैंने दवाइयां खरीदी 1 लाख रुपए की, और जब मैं दुकान पे लेकर आया तो मेरे एम्प्लॉय ने बताया कि मालिक आप 1 लाख की दवाइयां खरीद के लेकर आए हो, उसमें से 10,000 की दवाइयां तो एक्सपायरी डेट की हैं, या ऐसी दवाइयां जिनकी एक्सपायरी 5-7 दिन में ही हो जाएगी। अरे मैंने कहा यार तूने तो अच्छा किया, ये माल तो एक्सपायर हो चुका है और मैंने खरीद लिया, तो मैं क्या करूंगा? जिससे खरीद के लेकर आया हूं उसको उठा के वापस कर दूंगा, भैया ये माल एक्सपायर है, या ये एक्सपायरी बेटा जी 5-7 दिन में होने वाली है। तो जो माल आप खरीदने के बाद वापस लौटा देते हैं उसको बोलते हैं परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न के बेटा जी 3 तरीके होते हैं, या तो लिखा आएगा परचेज रिटर्न, या लिखा आएगा रिटर्न आउटवर्ड, परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं, या रिटर्न टू सप्लायर भी बोलते हैं। समझ गए? तो व्हेन गुड्स परचेज आर रिटर्न टू सप्लायर, क्रेडिटर फ्रॉम हुम दे वर परचेज ड्यू टू एनी रीजन आर कॉल्ड परचेज रिटर्न। किसी भी रीजन से अगर आपने खरीदा हुआ माल वापस किया है तो उसको बोलेंगे बेटा जी परचेज रिटर्न। उसके नेक्स्ट नंबर पे आता है बेटा जी सेल्स या टर्नओवर किसे बोलते हैं? बेटा जी जब आप खरीदा हुआ माल किसी कस्टमर को बेच देते हैं बिजनेस में, मैंने दवाइयां खरीदी और अब मैंने अपनी शॉप पे वो दवाइयां बेच दी हैं, तो बेटा जी जो भी मैंने गुड्स बेचा है उसको सेल्स या फिर टर्नओवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा जी? सेल्स या फिर टर्नओवर। इसका एक नया नाम और आ चुका है, जितनी भी कंपनीज होती हैं बेटा जी इंडिया में वो इसको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोलती हैं। क्या बोलती हैं? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो याद रखिएगा बेटा जी इसके 3 नाम है, पता चला एमसीक्यू में उस टीचर ने सवाल पूछ लिया और आप आंसर गलत करके आ गए। तो बेटा जी यहां पर सेल, टर्नओवर और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तीनों चीजें एक ही होती हैं। तो जो भी माल आप अपने बिजनेस में किसी भी इंसान को बेचते हैं किसी पर्टिकुलर प्राइस पे उसे सेल्स कहते हैं। डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हेन गुड्स आर सोल्ड बाय बिजनेस टू एनी पर्सन एट ए पर्टिकुलर प्राइस आर कॉल्ड सेल्स। आप किसी भी कस्टमर को जो भी माल किसी पर्टिकुलर प्राइस पे बेचते हैं बेटा जी उसको क्या कहते हैं? सेल्स कहते हैं। कैश सेल क्या होती है बेटा जी? जब आप किसी को माल बेचो और आपको पैसा हैंड टू हैंड मिल जाए तो उसको बोलते हैं कैश सेल। व्हेन गुड्स आर सोल्ड फॉर कैश, व्हेन गुड्स आर सोल्ड फॉर कैश कॉल्ड कैश सेल। क्या बोलते हैं उसको? कैश सेल। क्रेडिट सेल किसे कहते हैं? व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन अकाउंट, जब मैं किसी को माल उधार बेचूं जिसका पेमेंट
कब मिलेगा? लेटर ऑन, यानी बाद में मिलेगा। मैंने किसी को माल बेचा और उसका पैसा वो पार्टी मुझे बाद में देगी, यानी मैंने उधार माल बेचा है, तो ऐसे में इसको बेटा जी बोलेंगे क्रेडिट सेल। क्या बोलेंगे? क्रेडिट सेल। उसके नेक्स्ट आता है बेटा जी सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न जिसका दूसरा नाम बेटा जी क्या होता है? सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम होता है रिटर्न इनवर्ड। मैं नाम अलग अलग इसलिए मेंशन कर रहा हूं बेटा जी, हो सकता है आप एग्जाम में गलती कर दो। रिटर्न टू सेलर बेटा जी, तो सेल्स रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड और रिटर्न टू सेलर क्या होता है बेटा जी? मान लीजिए मैंने किसी कस्टमर को माल बेचा, मान लीजिए मेरी कपड़े की शॉप है और मैंने किसी कस्टमर को शर्ट बेची, और वो घर लेकर गया और उसने कहा साहब शर्ट, जब वो घर जाकर उसने देखा तो उसने देखा शर्ट की सिलाई उधड़ी हुई है, यानी वो कहीं जगह से उसकी स्टिचिंग बाहर निकली हुई है। वो लेकर आ गया, साहब आपकी शर्ट तो डिफेक्टिव है, मुझे शर्ट नहीं चाहिए, यहां पर शर्ट उधड़ी हुई है या इसकी स्टिचिंग निकली हुई है। तो मैंने उसके पैसे उसे लौटा दिए और अपना सामान वापस ले लिया। तो जब बिका हुआ माल कस्टमर हमें वापस कर दे, तो ऐसे में इसको बोलते हैं बेटा जी सेल्स रिटर्न। व्हेन गुड्स आर रिटर्न बाय कस्टमर टू द बिजनेस ड्यू टू एनी रीजन कॉल्ड सेल्स रिटर्न। जब किसी भी रीजन से कस्टमर हमें माल वापस दे देता है तो उसको बोलते हैं बेटा जी सेल्स रिटर्न। जी बेटा जी, बेटा जी ये था हमारा चैप्टर 1 का बेसिक टर्म्स एंड अकाउंटिंग का कुछ क्वेश्चंस। 20 क्वेश्चंस मैंने लिए थे। कल की वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में बेटा जी मैं इसके और आगे के पोर्शंस कराऊंगा। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो बेटा जी आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिएगा। अगर बेटा आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।